हेलो फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर से बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बता दें कि एक तरफ बीएसएनएल जो संगठन है बीएसएनएल यू, वहां पर बीएसएनएल के जो कर्मचारी उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग आए दिन बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करते रहते हैं। बीएसएनएल 4G, बीएसएनएल रोल आउट को लेकर के हो, बीएसएनएल एफटीटी योजना को लेकर के हो, बीएसएनएल की रिवाइवल को लेकर के हो, या फिर बीएसएनएल BR-2 या 4G 5G की असुविधा को लेकर के हो। इसी बीच भारत सरकार द्वारा नई दूरसंचार नीति 2025 में पेश करने की तैयारी कर रही है और इसे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक भविष्यदर्शी रोडमैप के रूप में पेश कर रही है। इसमें सार्वभौमिक 4G और 5G कवरेज, बड़े पैमाने पर निजी निवेश और प्रौद्योगिकी आधारित सुधार पर वादा किया गया है, जिसका लक्ष्य यह भी है कि 2030 तक 100% 4G और 90% 5G कवरेज करना है। इसी बीच मंत्रालय ने जनताओं, खासकर युवाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए 10 लाख रोजगार के नए अवसरों पर भी नारा गाड़ दिया है। ये घोषणा भले ही प्रभावशाली लगे, लेकिन अहम सवाल यह है कि रोडमैप और बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई, अन्य दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहीं कहां खड़े हैं। हमें याद रखना चाहिए, बीएसएनएल संगठन की तरफ से कहा गया है कि यह पहली नई नीति नहीं है। कांग्रेस सरकार ने एक बार नई दूरसंचार नीति पेश की थी और बाद में एनडीए सरकार राष्ट्रीय दूरसंचार नीति लेकर के आई। पिछली दूरसंचार नीति 2017 में घोषित की गई थी। यदि नई दूरसंचार नीति 2025 वास्तव में राष्ट्र की सेवा करनी है तो उसे निम्नलिखित करना होगा। यानी जो एनडीए सरकार यानी अभी बीजेपी सरकार नई नीति लेकर के आई है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, उसमें कुछ बदलाव करने की मांग की गई है। पहला, बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई को 4G 5G विस्तार के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका की गारंटी देनी होगी। यह सुनिश्चित यह भी होगा कि 10 लाख रोजगार के अवसर केवल निजी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि सार्वजनिक उपक्रम में सुरक्षा स्थायी नौकरियां भी शामिल हों। तीसरा, निजी कंपनियों की तरह ही देने के पहले सार्वजनिक उपक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण और स्पेक्ट्रम आवंटन प्रदान करना होगा। हमें हितधारकों, विशेष बीएसएनएल कर्मचारियों और यूनियनों में मसौदा नीति का अध्ययन करना होगा। ऐसे में अपनी चिंताएं व्यक्त करने और सार्वजनिक उपक्रमों के हित में रक्षा के लिए मजबूती सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान भी करना होगा। इस पर आप सभी लोगों ने राय दी होगी। जो भी नीति आई है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। इस पर आपकी क्या सहमति है कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आपकी इस पर किसी प्रकार की राय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए टेलीकॉम सेक्टर या बीएसएनएल से जुड़ी बने रहे मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।